नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। आज हम 10th क्लास HBSC से हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार कक्षा 10वीं के इतिहास का पाठ्यक्रम बदल दिया है। इसलिए यह पाठ्यक्रम आपके लिए नया है तथा इसकी अभी शुरुआत होने जा रही है और मैंने सोचा कि आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इतिहास के लेसन 1 से लेकर के आपके इतिहास के पूरे और SST का, जैसे कि आपको पता है कि बाकी आपके भूगोल के मैंने 3 लेसन अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हम इतिहास का आज पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छे से पॉइंट समझ आएंगे। हमारे लेसन नंबर 1 का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। मुझे पता है कि आपने कक्षा 6 में थोड़ा थोड़ा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम कक्षा 10 में इस बार इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम दिया गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता, तो हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के उदय के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत में सरस्वती सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वार्षिक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सरस्वती सिंधु सभ्यता के उदय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का उदय सरस्वती तथा सिंधु नदी के किनारे पर हुआ, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता दिया गया। आई होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को यह नाम क्यों दिया गया है। अब बात आती है इसके आगे उदय की और इसके बारे में कि इसकी शुरुआत किसने कहाँ से की। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अन्य नाम सिंधु सभ्यता भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी है तथा हड़प्पा सभ्यता भी है। इस प्रकार आपने दूसरा पॉइंट जाना कि सिंधु सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है तथा इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन है, जिसके बारे में आप अध्याय 2 में जानेंगे, विश्व की महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में। समकालीन का मतलब आप जानते हैं कि उसी समय भारत में सिंधु सभ्यता चल रही थी तथा विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी तथा मिस्र की सभ्यता चल रही थी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आया। उसके बाद सन 1921 में दयाराम साहनी नाम के इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उससे अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी नाम के इतिहासकार ने, पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो की खोज की। एक अन्य स्थल जो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, मोहनजोदड़ो की खोज की। इस प्रकार आपने जाना कि सिंधु सभ्यता का उदय भारत में कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। क्या जाना आपने कि सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता इन दोनों नदियों के किनारे पर हुई। उसके बाद आपने जाना इस सभ्यता के अन्य नाम भी हैं और ये सभ्यता कई और सभ्यताओं की समकालीन भी है तथा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का इस सभ्यता के विकास में, उदय में बहुत योगदान है। उसके बाद आज का दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार, अर्थात सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। मैंने यहाँ पर मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। जैसा कि हम जानते हैं, मैप में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, दक्षिण नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर की तरफ विस्तार, यानी उत्तर में उसकी बाउंड्री वहाँ तक थी। कहाँ तक थी? मांडा एक स्थान है जम्मू में, वहाँ तक उसकी उत्तरी बाउंड्री थी, यानी उत्तरी विस्तार था।
दक्षिण में उसका विस्तार दैमाबाद एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहां तक थी। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर नामक स्थान तक था जो कि उत्तर प्रदेश में है, तथा पश्चिम में इसका विस्तार सुतका गेंडोर नामक स्थान तक था जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इस प्रकार आपने जाना कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहां कहां तक है। इस सभ्यता के पूरा स्थल भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में है। तो आप मोटे तौर पर क्या समझा आपने कि इसका मुख्य विस्तार भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्योंकि आपको पता है कक्षा 9 में आपने नदियों के बारे जब लेसन पढ़ा, ये पढ़ा था कि जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर से होती हुई कराची में के पास से अरब सागर में गिरती है, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है। इसीलिए इसके किनारे पर ये बसे हुए थे क्षेत्र, इसलिए भारत में इसके क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैले हुए हैं। तो आप मैप में आपको पता है उत्तर पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं ज़्यादातर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपने जाना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भी पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी भाग। अगला पॉइंट, हरियाणा में इसके स्थल राखीगढ़ी तथा बनावली हैं, मेन है ये, और तो बहुत सारे हैं जैसे मिताथल भिवानी में है, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कभी। उसके बाद आपने दौलतपुर के बारे में पढ़ा होगा। तो बहुत सारे स्थल हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य स्थल यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता के दो मुख्य स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेजर पॉइंट है, इसका एक मुख्य पॉइंट धोलावीरा मुख्य स्थल जो कि गुजरात में है तथा कालीबंगा राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र पाया गया है। अब आई होप कि आपको इसके विस्तार के बारे में अच्छे से पता होगा, चल गया होगा कि इसका उत्तरी विस्तार मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतका गेंडोर और यह भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैली हुई है। इसके साथ हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली इसके स्थल हैं। और आपने जाना कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में है, धौलावीरा भारत में गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में इसके मुख्य स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है, इसका विकास 3 चरणों में हुआ है। पहले चरण में यहाँ पर कृषि का विकास हुआ तथा ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ सिंधु सरस्वती सभ्यता का। पहले चरण में इसमें कृषि का विकास हुआ, ग्रामीण संस्कृति यानी गांव बसे, क्योंकि आपने जाना था कक्षा 6 में कि कृषि करने के लिए लोगों को फिर एक स्थल पर रहना भी पड़ता था, देखभाल करने के लिए, बुआई निराई गुड़ाई के लिए। तो इस प्रकार वहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। दूसरे चरण में यहाँ पर नगर योजना का विकास हुआ, यानी फिर वहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता में नगरों का बसना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पर नगरों के साथ साथ लेखन कला का विकास हुआ और मुहरों का निर्माण शुरू हुआ, नापतोल की पद्धति स्टार्ट हुई और उसका विकास हुआ। इस प्रकार आपने जाना कि जो दूसरा चरण है वो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण चरण है। तीसरे चरण में इसका पतन शुरू हो गया था, यानी अब नगर से वापस लोग गांवों की तरफ रुख करने लगे और फिर गांवों का भी पतन हो गया। अब आई होप कि आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर फिर पतन कैसे हुआ। तो पतन के बारे में भी हम जानेंगे। तो कल हम जानेंगे कि इसके विभिन्न चरणों में विकास कैसे कैसे हुआ
आज तो हमने जाना कि विकास के 3 चरण थे। कल हम जानेंगे कि कृषि का विकास कैसे हुआ। फिर हम जानेंगे कि जो नगर योजना यहाँ की कैसी थी, क्योंकि आप जानेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता अपने नगर योजना के लिए बड़ी फेमस है, क्योंकि उस समय इतने 1000 साल पहले इतनी अच्छी प्लानिंग कहीं और नहीं मिल सकती जितनी वहाँ पर पाई गई है। आप जानेंगे कि नगर योजना कैसी है, कल हम पढ़ेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, share and subscribe also. If you are new on my YouTube channel, please subscribe the channel, like and share also, and press the bell icon for latest notification. Thank you and have a nice day or good night. Thank you.